जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर्स डिजीज़ क्यों कहते हैं और सिकिल सेल एनीमिया क्या होता है और जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पादप प्रजनन क्या होता है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग्स कहते हैं। इनके क्या उद्देश्य है, यानी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, और स्टेप्स यानी कि किस प्रकार से ये हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि पादप प्रजनन क्या होता है ना। अगर हम लोग प्रजनन की बात करें, अगर इसको हम लोग दो भाग में बांटें तो एक है प्लांट्स और दूसरा है ब्रीडिंग्स है, यानी प्रजनन है। प्रजनन क्यों भाई? क्योंकि जो है जीवों की सततता बरकरार रखनी है। और प्लांट्स क्यों? क्योंकि पौधों से ही जो है अलग अलग प्रकार के उत्पाद आते हैं और हम लोगों की जो बढ़ती जनसंख्या है इसका भरण पोषण करने के लिए, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति के लिए जो है हम लोगों के पौधे चाहिए चाहिए, है ना। पौधों के साथ साथ जंतुओं के उत्पाद चाहिए। तो इस तरह से अगर पौधे की संख्या अगर ना बढ़ाई जाए तो फिर समस्याएं हो जाएंगी उन सारी जनसंख्या के लिए जो अभी वर्तमान समय में जी रहे हैं, है ना। तो जैसे अभी वर्तमान समय में जो बढ़ती जनसंख्या है उसके जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग उनके खान पान के बारे में ना सोचेंगे तो फिर उस जनसंख्या को जो है भूखा ही रहना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पादप प्रजनन पर जो है विशेष ध्यान देते हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम लोग पादप प्रजनन नहीं करेंगे या पौधों के लिए जो है उनके उत्पाद के, उनके गुणवत्ता के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर जो है आने वाले जनरेशन और जो वर्तमान जनसंख्या है वो भूखे मर जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पादप प्रजनन कराते हैं और अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त करते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के वेराइटीज हम लोग उत्पन्न कराते हैं जिस वजह से हम लोगों को जो है अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त होता है और उच्च गुणवत्ता वाली होती है ना। तो बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हम लोग जो है क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे हम लोगों को क्या होता है अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग किस्म के पौधे प्राप्त होते हैं जो अलग अलग जो है विभिन्नता वाले होते हैं और उनके उत्पाद जो है और उनके जो है गुण वो वेरीज करते हैं। तो हम लोग प्लांट ब्रीडिंग्स को किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम लोग जो है वांछित पादप किस्मों को विकसित करने के लिए, यानी कि वांछित मतलब क्या हो गया, अपने हिसाब से हम लोग के इच्छा अनुसार होगा, है ना। वांछित पादप किस्मों को विकसित करने के लिए कृत्रिम संकरण, यानी कि जो हम लोगों के अनुसार होगा, हम लोगों के हिसाब से होगा, मानव निर्मित होगा, संकरण यानी क्रॉस कराया जाएगा। यानी कि जब हम लोग क्रॉस कराएंगे दो गुणों को लेकर के तथा पादप प्रजनन की अन्य विधियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि वांछित पादप किस्मों को विकसित करने के लिए, यानी कि जब हम लोग अपने हिसाब से पादप किस्मों को या पादप वेराइटीज को हम लोग क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे, विकसित कराएंगे। जो कृत्रिम संकरण यानी कि जो हम लोगों का क्या होगा, मैन मेड, हम लोगों की आवश्यकता अनुसार क्रॉसिंग होगा, तथा पादप जनन या पादप प्रजनन प्लांट्स में जनन कराकर या अन्य विधि का उपयोग करके हम लोग करते हैं। जिससे क्या होगा, जिसके द्वारा अधिक से अधिक उपयोगी मतलब हम लोगों के काम के लायक होगा वो, और रोग प्रतिरोधी होगा, यानी कि वह अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखेगी तथा बेहतर उत्पाद प्राप्त किया जा सके, है ना। यानी कि हम लोग वैसे पौधे बनाएंगे, वैसे पौधे का संकरण करेंगे जो उपयोगी हो हम लोगों के लिए, है ना। रोग प्रतिरोधी हो, यानी कि वह झेल सके, यानी कवक है, विषाणु है, जीवाणु है, उसके खिलाफ लड़ सके तथा बेहतर उत्पाद प्राप्त किया जा सके। जिसमें हम लोग दो अलग अलग जनकों के बीच, यानी कि जो है हम लोग दो अलग अलग पौधों के बीच क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस करा करके नई वैरायटीज विकसित करते हैं। यानी कि क्या होता है, जो उन्नत किस्में बनाई जाती हैं, जो आपके प्लांट्स ब्रीडिंग्स होते हैं, उसमें दो अलग अलग गुणवत्ता वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप जो है नई वैरायटीज यानी कि नए किस्म विकसित की जाती हैं। अगर हम लोग देखें
इनके उद्देश्य के बारे में देखें कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है पादप प्रजनन के, तो इनके प्रमुख उद्देश्य में पहला है कि उन्नत गुणवत्ता तथा उच्च उपज फसल उत्पादन। अगर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग्स कराते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो है इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो उन्नत गुणवत्ता वाला होता है, यानी कि अच्छे गुण वाले पौधे आएंगे तथा उच्च उपज फसल उत्पादन होगा, यानी कि वैसे पौधों के साथ और वैसे कैरेक्टर्स को हम लोग रखेंगे जो क्या होगा, उच्च गुणवत्ता वाला होगा, है ना, जो हाई क्वालिटीज के होंगे और उपज भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरह से दूसरा है प्रतिरोधी पौधा बनाते हैं, यानी कि इस तरह की जो है, जैसे कि पादप प्रजनन में हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि पौधे जो है ना किसी जीवाणु विषाणु या आपके कवक के खिलाफ लड़ सके, है ना। ऐसा नहीं पौधा की जो है उसको ग्रो कराए और वह बीमार हो गया, तो वह क्या होता है, रेसिस्टेंट प्लांट्स होता है, यानी कि प्रतिरोधी पौधा होता है। किसके किसके खिलाफ भाई, तो विषाणु के, कवक के, जीवाणु के, यह जो है खिलाफ लड़ सकता है, यानी कि यह तुरंत संक्रमित नहीं होगा पौधा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है अत्यधिक ताप, सूखा, लवणता के प्रति सहनशीलता। अगर क्या होता है, ऐसे पौधे हम लोग बना रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अत्यधिक ताप को वो सहन सके। सूखा, यानी कि अगर हम लोग उसको जल्दी जल्दी या जो है अगर नियत समय पर सिंचाई ना करें तो पौधे सूख जाएंगे, तो इस समस्या से भी ये लड़ सकता है। लवणता, यानी कि जो आपके एसिडिक रेन वगैरह होते हैं, यानी तो एसिडिटी रहती है पानी में, चाहे वो आपके मिट्टी में हो, इसको ये सह सकता है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अत्यधिक ताप, सूखा या लवणता के प्रति पौधे क्या हो, सहनशीलता रखते हों, ठीक है। अगला है कि पीड़कों यानी पेस्ट्स, जो आपके इंसेक्ट वगैरह हैं, के प्रति प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना। अगर पौधे हम लोग ग्रो करा रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग्स के तहत जो है ग्रो करा रहे हैं, तो उसमें हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि पेस्ट के प्रति जो है यह प्रतिरोधी होगा, यानी कि कीड़े मकोड़े जो है इसको कम क्षति पहुंचाएंगे, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद किसी विशेष कृषि जलवायु विषय क्षेत्र के लिए नई किस्मों का विकास करना। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर जगह के लिए क्या कर रहे हैं, कृषि के लिए हम लोग पौधे प्लांट ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग किस्मों का विकास करना, है ना, जो आपका जो है प्रमुख उद्देश्य बन जाता है, ऑब्जेक्टिव्स बन जाता है हम लोग के प्लांट्स ब्रीडिंग्स का, ठीक। तो ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य हो गए। अब देखिए पादप प्रजनन के क्या स्टेप्स हैं। जब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज करना पड़ता है, क्या चीज पहला स्टेप होता है, तो पहला आपका है जनन द्रव्य संग्रहण। अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी पौधों में, दो पौधों में जो उच्च गुण वाले होते हैं, उन दोनों के बीच में ब्रीडिंग कराना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके जो जर्म प्लाज्म होते हैं उनका हम लोग कलेक्शन करते हैं, यानी कि जनन द्रव्य का पहले संग्रहण करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स में कि जनकों का मूल्यांकन तथा चयन करेंगे, यानी कि जो पेरेंट्स प्लांट्स हैं, जो जर्म प्लाज्म है, उसमें जो है ना जो चयन कैरेक्टर्स है उसको पहले हम लोग लेंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। और तीसरा है चयनित जनकों के बीच संकरण कराएंगे, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होगा जीन, उसके बीच में हम लोग क्या करा देंगे, क्रॉस कराएंगे। चौथा स्टेप्स है रिकम्बिनेंट्स करेंगे, यानी कि श्रेष्ठ पुनर्योजज रिकम्बिनेंट्स का क्या करेंगे, हम लोग चयन करेंगे। फिर जो है हम लोग इसका क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको अलग अलग स्तरों पर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पादप प्रजनन के स्टेप्स हो गए, यानी कि हम लोगों की जो बढ़ती जनसंख्या है वर्तमान समय की, इनका भरण पोषण करने के लिए जो है हम लोगों को जो है उचित और काफ़ी अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, रहने के लिए घरों की आवश्यकता पड़ेगी और पहनने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सारे चीज़ों की भरपाई कहाँ से होंगी, तो पौधे और जंतुओं से होंगी, है ना। तो पादप प्रजनन कराना तो जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के पास देखिए सीमित भूभाग है, यानी जमीन सीमित है। हम लोग की जो बढ़ती जनसंख्या है, आगे जो बढ़ रही है, जमीन तो नहीं ना बढ़ रहा है, यानी जमीन तो भाई फिक्स है, इतना से हम लोग रह रहे हैं पुराने समय से, तो ये तो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जनसंख्याएं धीरे धीरे क्या हो रही है, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं। तो इन सारे जनसंख्या की भरपाई के लिए
भरण पोषण करने के लिए, यानी जितने सारे खाने के जो है ना सोर्सेस हैं, रहने के सोर्सेस हैं, पहनने के जो रिसोर्सेस हैं, वो सारा चीज़ जो है इन्हीं पौधों से आने वाला है। तो हम लोगों की जो है सबसे बड़ी समस्या बन जाती है कि इन सारी जनसंख्या को भरण पोषण हम लोग कैसे कराएंगे, कैसे भरपाई करेंगे। तो हम लोग को कुछ सोचना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पौधों में उच्च गुणवत्ता वाले पौधों के साथ जो है हम लोग इस तरह से प्लांट्स ब्रीडिंग करा रहे हैं, पौधे बना रहे हैं या सिलेक्शन कर रहे हैं, जिससे जो है हम लोग इस बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण यानी कि जो है निर्वहन हम लोग कर सके। तो इसके लिए हम लोग जो है आर्टिफिशियली जो है क्रॉसिंग करते हैं हम लोग, ताकि जो है इन सारे जनसंख्या को जो है हम लोग जो है अच्छी तरह से खान पान करा सके, पहनावा और हवा दे सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग्स का तरीका अपनाते हैं, और जिसमें तहत जो है हम लोग पौधों की उच्च जो गुणवत्ता वाली हैं, अधिक से अधिक उपज है, ये हम लोग करते हैं। और हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि पौधे जो होते हैं ना वो असंक्रमित हो, है ना। अगर संक्रमित पौधे होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये फसल भी यानी कि जो उपज भी होगी, उत्पादन भी होगी, वो संक्रमित होगी, और संक्रमित होगी तो फिर हम लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोधी पौधा तैयार करते हैं, जिससे जो है हम लोग का उत्पाद भी जो है बढ़िया होता है। और अधिक से अधिक हम लोग ये चीज़ रखते हैं कि पौधे हम लोगों का जल्दी खराब ना हो, यानी कि अगर धूप है, ताप है, एसिडिटी है, अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो पौधे अगर मर जाएं तो फिर हम लोग को फायदा क्या है। तो इसलिए हम लोग उन्नत गुणों का क्रॉस कराते हैं, ताकि जो है यह प्रकृति से लड़ सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है देखें, पीड़कनाशियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। अगर पौधे बना ही रहे हैं तो हम लोग ऐसे पौधे को बनाएं जो क्या होता है, पीड़क प्रतिरोधी होता है ना। और उसके बाद जो है अगर हम लोग बना रहे हैं पौधे को प्लांट्स ब्रीडिंग्स के तहत, जो है यह अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जलवायु में जो है ना अगर हम लोग लगाए हैं तो वहाँ पर भी ग्रो कर सके। तो इसके लिए हम लोग नई नई वेराइटीज़ का किसके हिसाब से, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से हम लोग पौधे को बना रहे हैं। और इस तरह से जो है स्टेप्स है पादप जनन के, जो जितने भी सारे चरण हैं, जो आप समूह के 12वीं के परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बच्चे इस बार जो है 2025 ईस्वी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए जो है ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे भी जाते हैं प्लांट्स ब्रीडिंग से और ऑब्जेक्टिव से, यानी तो जो है आपका जो है स्टेप्स वगैरह से। तो इस तरह से पूछा जाता है प्लांट ब्रीडिंग्स। एनिमल ब्रीडिंग्स भी पूछा जाता है, और खास करके आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में जो है पादप प्रजनन के क्या लक्ष्य होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, तो इस तरह से पूछा जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये तो आपके लिए जो है ये सवाल महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए जो है आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ना, जो आप नोट्स करके आप इसकी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने साथी के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो बच्चे इस 2025 ईस्वी बिहार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन सारे भाई बंधुओं के लिए भी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।